देखो आज से 1-2 साल पहले सभी लोग 25 से 30 हजार के बजट में अपना सबसे पहला लैपटॉप लेते थे, लेकिन अब वही बजट बढ़ के 40 हजार रुपए हो चुका है। एंड मोस्ट ऑफ द यूजर्स आज की डेट में 40,000 के बजट के अंदर अपना सबसे पहला लैपटॉप बाय करते हैं। और इसी बजट में आपको ऑलमोस्ट हर एक सीरीज और हर एक जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाएगा। इंटेल की बात करें ना तो 40 हजार में ही आपको 11, 12 और 13 तीनों जनरेशन का लैपटॉप मिल जाएगा। और राइजन में आपको 5000 एंड 7000 सीरीज के लैपटॉप मिल जाते हैं। 5500U, 5625U, 7320U, ये सारे प्रोसेसर। ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर की बात है। उसके बाद लैपटॉप की रैम, स्टोरेज, उसके एक्सपेंशन ऑप्शंस, MS ऑफिस, बिल्ड क्वालिटी, मतलब बहुत कुछ है, स्पेशली कंफ्यूज होने के लिए। लेकिन सब कुछ एकदम ही सिंपल चीज है। वीडियो आपने पूरे ध्यान से लास्ट तक देखनी है एंड आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन इसी एक वीडियो के अंदर खत्म होने वाली है। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो का जो सबसे पहला लैपटॉप है वो है एसर का एसर एस्पायर लाइट लैपटॉप। बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर हमें इसके अंदर मिल जाता है। ये 16 GB रैम वाला वेरिएंट है। बट फर्स्ट इसका जो प्राइस है दैट इज 36,000 रुपीज। लैपटॉप के अंदर हमें मेटल की बॉडी मिल जाती है। देखो जिस भी लैपटॉप के अंदर हमें मेटल की बॉडी मिल रही है ना, वो प्लास्टिक वाले से ऑब्वियसली उसकी बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बढ़िया होगी। एंड इसके अंदर हमें 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है। देखो हिंज का मतलब ये होता है कि अपनी जो डिस्प्ले है ना, हम उसे जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हैं। चाहे तो फ्लैट भी हो जाती है उसकी डिस्प्ले, घुमा के 360 डिग्री टैबलेट की तरह नहीं यूज कर पाएंगे, बट फ्लैट करके यूज कर सकते हैं। Ryzen 5 प्रोसेसर है 5500U 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला। देखो ये जो प्रोसेसर है ना, वो Ryzen की सीरीज के अंदर ना सबसे बढ़िया रहेगा। इस पॉइंट के अंदर आपको Ryzen का 5300U प्रोसेसर मिल जाता है, 5425U, 7320U एंड 7520U। इन सभी के कंपैरिजन में ना 5500U की जो परफॉर्मेंस है वो फार बेटर है। स्कोर्स आपके सामने वीडियो पॉज करके स्कोर्स को चेक कर सकते हो। एंड इस बजट का ये सबसे ज्यादा बिकने वाला लैपटॉप है। लैपटॉप के अंदर हमें 16 GB की रैम मिल जाती है। डुअल चैनल रैम है DDR4 3200 MHz वाली। इट इज एक्सपेंडेबल अप टू 32 GB। साथ में 512 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। तो ये चीज क्लियर है कि लैपटॉप की रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है, जिससे अपना ये लैपटॉप टोटली फ्यूचर प्रूफ बन जाता है। एंड इसकी जो स्टोरेज है ना वो भी लेटेस्ट है। Gen 4 SSD दे रखी है लैपटॉप के अंदर। देखो Gen 4 SSD लेटेस्ट है, Gen 3 पुरानी वाली है। दोनों की ना रीड एंड राइट की स्पीड के अंदर बहुत ही मेजर डिफरेंस है। Gen 4 ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू Gen 3। आफ्टर दैट फुल साइज डिस्प्ले वाला लैपटॉप है। 15.6 इंचेस की FHD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले जो कि हमें 40,000 के हर एक लैपटॉप के अंदर मिलनी चाहिए। 36 Wh की बैटरी के साथ ही 3 से 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। पोर्ट्स की बात करें 3 USB टाइप A, एक Gen 2 USB टाइप C पोर्ट मिल जाती है। HDMI 3.5mm जैक एंड साथ में ईथरनेट केबल, ये सारी हमें पोर्ट्स मिल जाती हैं। बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आपका बजट 36,000 के आसपास है। टोटली वर्थ इट। लेकिन अगला लैपटॉप देखने से पहले ना एक चीज ये देखते हैं। ये लैपटॉप है HP का 15S लैपटॉप। आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। इसका प्राइस अराउंड 42,000 43,000 के करीब रहेगा। बट इसके जो स्पेसिफिकेशन है ना वो कंप्लीटली सेम है जो हमने एसर का लैपटॉप देखा। दोनों के अंदर सिर्फ एक चीज का फर्क है कि MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाता है HP के लैपटॉप में। उसी वजह से वो प्राइस भी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। फिर 42,000 रुपीज इसका प्राइस है। बट जो बिल्ड क्वालिटी है वो एसर वाले की ज्यादा बड़ी है। देखो दोनों के स्पेसिफिकेशन कंप्लीटली सेम है, सिर्फ MS ऑफिस का फर्क है। आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड अगला लैपटॉप अपना Lenovo का IdeaPad Slim 3 लैपटॉप। इसका जो प्राइस है ना वो थोड़ा ज्यादा है, 44,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। लेकिन सबसे ज्यादा वर्थ इट लैपटॉप में से कह सकता हूँ, उस कैटेगरी वाला लैपटॉप है। एंड इस बजट का सबसे हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप में से एक है। सबसे पहले इसकी जो सबसे बढ़िया चीज है वो है इसकी मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। देखो जिस भी लैपटॉप के अंदर आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल रही है ना, उसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बढ़िया बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग कर रखी है, जिससे उसकी बिल्ड क्वालिटी सर्टिफाइड हो चुकी है। उसके ऊपर हीट टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट, हिंजेस के टेस्ट हो गए, ये सारे टेस्ट ऑलरेडी डन हो चुके हैं। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बढ़िया है। एंड इसका जो प्रोसेसर है वो भी लेटेस्ट है। Ryzen 5 प्रोसेसर है 7000 सीरीज का 7520U। स्कोर्स आपके सामने, वीडियो को पॉज करके इसके स्कोर्स चेक कर लो। लेटेस्ट प्रोसेसर है ये। एंड इसके बाद लैपटॉप के अंदर हमें लेटेस्ट रैम मिल जाती है। 16 GB की रैम है, लेकिन LPDDR5 रैम है 5500 MHz वाली। मतलब कि नॉर्मल लैपटॉप के कंपैरिजन में इसकी रैम के मेगाहर्ट्ज ज्यादा है। एंड LPDDR5 रैम लेटेस्ट है। सेम गोज विद द स्टोरेज। इसके अंदर भी हमें Gen 4 SSD दे रखी है जो कि लेटेस्ट है। बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर से लेकर रैम एंड स्टोरेज, जिन सभी चीजों ने अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया करनी है ना, वो सारी चीजें इस लैपटॉप के अंदर हमें लेटेस्ट दे रखी हैं। 15.6 इंचेस की FHD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है। 300 निट्स की ब्राइटनेस, AMD की Radeon 610M ग्राफिक्स मिल जाते हैं। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है। देखो इसके बाद ना इसके कुछ एडिशनल फीचर्स बहुत ही तगड़े मिल जाते हैं हमें लैपटॉप के अंदर।
बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया है, बिल्ट इन अलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है जिसके थ्रू हम वॉइस कमांड के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं अपने लैपटॉप को। प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा लैपटॉप में। 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ में गेमिंग पास दिया गया है। रैपिड फास्ट चार्जिंग को ये लैपटॉप सपोर्ट करता है। सिर्फ 15 मिनट चार्ज करोगे तो 2 घंटे तक का प्लेबैक टाइम हमें इसके अंदर मिल जाता है। ये सारे हो गए इसके एडिशनल फीचर्स जो कि एकदम ही बढ़िया मिल जाते हैं हमें। आफ्टर दैट लैपटॉप के अंदर हमें 47 वॉट आवर्स की बैटरी एंड 65 वॉट का अडेप्टर दिया गया है। एंड पोर्ट्स की बात करें तो 2 USB टाइप ए, एक USB-C 3.2 Gen 1 डेटा ट्रांसफर एंड पावर डिलीवरी के लिए। ये डिस्प्ले पोर्ट का भी काम करेगी 1.2। एक HDMI 1.4 पोर्ट मिल जाती है। 3.5 mm कॉम्बो दिया गया एंड साथ में कार्ड रीडर। मतलब कि हर एक वो पोर्ट इस लैपटॉप के अंदर प्रेजेंट है जो कि हम इमेजिन कर सकते हैं। टोटली वर्थ इट लैपटॉप है, गो फॉर इट। अब बात करते हैं HP की 15S लैपटॉप की। इस पीरियड का ये लैपटॉप ना HP का सबसे वर्थ इट लैपटॉप है। 39,500 रुपीज इसका करंट प्राइस है। प्लास्टिक की बॉडी मिल जाती है, बैकलाइट कीबोर्ड एंड बिल्ट इन अलेक्सा टू ऑपरेट विद आवर वॉइस कमांड। लैपटॉप के अंदर हमें जो प्रोसेसर दिया गया ना वो है i3 का 12th जनरेशन 1215U 6 कोर 8 थ्रेड्स वाला। इसी पीरियड के अंदर ना आपको i3 का लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है N305। ये उससे ज्यादा बढ़िया है। एंड अभी अभी रिसेंटली i3 का 13 जनरेशन का ही एक नया प्रोसेसर लॉन्च हुआ है 1305U। ये उसके कंपैरिजन में भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दे देता है। आपने इन दोनों प्रोसेसर में से किसी को भी बाय नहीं करना। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना हम ये चीज चेक कर लेते हैं कि 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, 12 जनरेशन से नई सीरीज है, चुपचाप जाके लैपटॉप बाय कर लिया। लेकिन यहाँ पे अपना वो डिसीजन गलत हो जाएगा। स्कोर ज्यादा बढ़िया हमें 1215U के मिल रहे हैं, इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है। एंड जो 13 जनरेशन के दोनों लैपटॉप है ना उनका प्राइस भी अराउंड 45,000 रुपीज रहेगा। तो ये चीज आपने जरूर ध्यान रखनी है। ओके 8GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में। DDR4 रैम है 3200 MHz वाली, एक्सपेंडेबल है 16GB तक। 512GB की Gen 3 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप बन गया ये भी। 15.6 इंच की FHD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 250 Nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। वही सेम चीज के स्टैंडर्ड डिस्प्ले लैपटॉप में। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। 41 वॉट आवर्स की बैटरी, 65 वॉट का अडेप्टर, 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। फ्रॉम 0 to 50% बैटरी सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है लैपटॉप की। 2 USB टाइप ए, एक USB टाइप C, HDMI एंड साथ में 3.5 mm जैक। ये सारी हमें इसके अंदर पोर्ट्स मिल जाती हैं। देखो इसी सेम बजट के अंदर ना मैं आपको इसी लैपटॉप का एक अल्टरनेट ऑप्शन बताता हूँ जो कि ASUS का लैपटॉप है, VivoBook 15 लैपटॉप। उसका प्राइस 37,000 रुपीज है। एंड दोनों के अंदर ना सेम स्पेसिफिकेशन हमें मिल जाती हैं, तो आप इसे जरूर चेक करना। ओके एंड इसी बजट के अंदर ना आपको Lenovo का लैपटॉप मिल जाता है, IdeaPad Slim 3 लैपटॉप। 45,000 रुपीज करंट प्राइस है। i3 का 1305 प्रोसेसर मिल जाएगा। इसे हमने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना। प्राइस ज्यादा है इसका बट परफॉर्मेंस हमें बढ़िया नहीं मिलेगी इसके अंदर। मूविंग फॉरवर्ड, Acer Aspire 5 लैपटॉप। 41,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। टॉप लेड एल्यूमिनियम की मिल जाती है। देखो इसके अंदर जो हमें प्रोसेसर दिया गया ना वो 13 जनरेशन का है, लेकिन ये बाय करने वाला प्रोसेसर है 1315U 6 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। जो अभी अभी हमने 1215U प्रोसेसर देखा ना ये उसका सक्सेसर प्रोसेसर है, यानी कि नया मॉडल 1315U। कंपैरिजन आपके सामने 1215U के साथ भी कंपैरिजन आपके सामने है, 1305U के साथ भी। 1315U की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बढ़िया है, इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना। ओके एंड ऊपर से लैपटॉप के अंदर हमें टॉप लेड एल्यूमिनियम की मिल जाती है, बहुत ही बढ़िया इसकी बिल्ड क्वालिटी हो जाती है। स्टूडेंट्स के लिए तो एकदम ही आइडियल ऑप्शन रहेगा ये वाला लैपटॉप। आफ्टर दैट लैपटॉप की रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें लेटेस्ट है। 8GB की रैम है, DDR5 4800 MHz वाली विच इज एक्सपेंडेबल। 512GB की Gen 4 SSD है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की FHD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाएगी, 250 Nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। इंटेल के UHD ग्राफिक्स MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है। 50 वॉट आवर्स की बैटरी एंड 65 वॉट का अडेप्टर दिया गया है। 5 से 7 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। 2 USB टाइप ए, HDMI एंड 3.5 mm जैक। ये लैपटॉप आप सबके लिए हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि इसके अंदर हमें लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया है 13 जनरेशन का। देखो एक चीज होती है कि लैपटॉप बाय करते हो ना आपने कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना होता है, वो मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ कौन सा प्रोसेसर बाय करने वाला है एंड किसको हमने नहीं बाय करना। ओके नेक्स्ट इज Acer Aspire 3 लैपटॉप। 42,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। काफी बढ़िया डिजाइन वाला लैपटॉप है। i5 का प्रोसेसर मिल जाएगा 12 जनरेशन का 1235U। स्कोर सारे आपके सामने, Cinebench R23 होगा, Geekbench 5 हो गया, पासमार्क हो गया। टोटली वर्थ इट लैपटॉप है। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर है, ऑब्वियसली इसके अंदर हमें परफॉर्मेंस तो बढ़िया ही मिलेगी। 8GB की रैम, 512GB SSD दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 32GB तक हम इसकी रैम एक्सपेंड कर सकते हैं। 15.6 इंचेस की फुल HD TN डिस्प्ले मिल जाती है। Acer Comfy View 220 Nits की ब्राइटनेस एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। Iris ग्राफिक्स मिल जाएंगे लैपटॉप में। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है। 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करवाता
आता है लैपटॉप विद 41 वॉट आवर्स बैटरी एंड 45 वॉट का अडेप्टर। एंड इसके अंदर भी हमें HDMI 3.5mm जैक मिल जाएगा, ईथरनेट पोर्ट मिल जाती है, 3 USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट्स मिल जाती हैं। ऑल इन ऑल आई वुड से कि बढ़िया लैपटॉप है, गो फॉर इट। एंड नाउ जो मेरे अकॉर्डिंग इस बजट का सबसे बेहतरीन लैपटॉप रहेगा आपके लिए, सबसे पावरफुल प्रोसेसर वाला, वो है Asus का Asus EvoBook 15 लैपटॉप। स्पेसिफिकेशन चेक करने से पहले ना ये चीज चेक करते हैं कि लैपटॉप के ऊपर ना हम काम क्या कर सकते हैं। चाहे आपने कोडिंग करनी है, ओकेजनली गेमिंग करना चाहते हो, ऑफिस का काम हो गया, या फिर आपने AutoCAD जैसे सॉफ्टवेयर को यूज करना है, मीडिया कंजम्पशन करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें इस लैपटॉप के ऊपर पॉसिबल है। 40,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, 180 डिग्री की हिंज एंड मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। मतलब कि जो भी हमें मैक्सिमम एडिशनल फीचर्स एक 40,000 के बजट वाले लैपटॉप के अंदर मिल सकते हैं ना, वो सारे फीचर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। i3 का 1220p प्रोसेसर दिया गया 12 जनरेशन का, 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला। सारे स्कोर्स आपके सामने PC मार्क, 3D मार्क, Geekbench एंड Cinebench। बट एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर देखे हैं ना, उन सब के कंपैरिजन में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है। सभी के साथ कंपैरिजन आपके सामने, वीडियो पॉज करके इसके कंपैरिजन चेक कर लो। इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया होने का ना एक मेजर रीजन है कि इसका जो प्रोसेसर है ना, वो P सीरीज का प्रोसेसर है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने सिर्फ U सीरीज के प्रोसेसर देखे थे, 1235U, 1215U, 1315U, U सीरीज वाले। देखो जो भी लैपटॉप आपको U सीरीज के साथ मिल जाएगा ना, उसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर हम बिल्कुल ही बेसिक से काम कर सकते हैं, बट उनका बैटरी बैकअप काफी बढ़िया होता है। उससे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर होते हैं P सीरीज वाले। P सीरीज के अंदर हम थोड़े बहुत हैवी काम कर सकते हैं, बट उनका जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा कम हो जाता है। एंड सबसे तगड़े प्रोसेसर आ जाते हैं H सीरीज वाले, जो कि हमें इस बजट के अंदर मिलते ही नहीं है। वो गेमिंग सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं। 55 से लेके 60,000 के बजट के अंदर आपको वो बढ़िया प्रोसेसर मिल जाएंगे। 8GB की रैम है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 24GB, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंचेस की FHD IPS लेवल डिस्प्ले, 200 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 45% NTSC। इंटेल के UHD ग्राफिक्स के साथ ही MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 2021। 42 वॉट आवर्स की बैटरी, 45 वॉट का अडेप्टर, 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप, 3 USB टाइप A, 1 USB टाइप C HDMI एंड 3.5mm जैक। लैपटॉप के अंदर हमें बिल्ट इन Alexa की सपोर्ट मिल जाती है टू ऑपरेट विद आवर वॉइस कमांड। देखो ये लैपटॉप ऐसा लैपटॉप है जो मेरी तरफ से पर्सनली आप सबके लिए हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपको लैपटॉप्स के बारे में कुछ भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, एंड 40,000 के बजट के अंदर आपने लैपटॉप बाय करना है, ये लैपटॉप आपके लिए दी बेस्ट रहेगा। बट एक और ऑप्शन है जो कि है Acer का Aspire 3 लैपटॉप, i5 का 1235U प्रोसेसर वाला। ये दोनों लैपटॉप इस बजट के सबसे बेहतरीन लैपटॉप रहेंगे। आप इन दोनों में से एक्चुअली किसी को भी बाय कर सकते हो। सभी की बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इन केस आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।